नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितनकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्रण लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली का दंगल, ये बातें आपने अक्सर सुनी होगी और इस बात को सुनने के साथ साथ आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि लगातार जिस तरह से दिल्ली से बिहार कंट्रोल हो रहा है, उसी तरह से बिहार दिल्ली को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन को लेकर के और एनडीए गठबंधन के साथियों को लेकर के, साथी दलों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जब जैसे ही जीतन राम मांझी ने ये बात कहा कि उन्हें कमज़ोर समझा जाता है एनडीए में और इसीलिए उन्हें अलग अलग राज्यों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, लेकिन बिहार में वो अपनी ताकत दिखाएंगे। इन सारी बातों के साथ साथ अब चर्चा इस बात को लेकर के शुरू हो गई कि आखिर नीतीश कुमार और चिराग पासवान को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। तो उसके पीछे का कारण भी है कि चिराग पासवान के पास 5 और नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी को केंद्र की सरकार में सपोर्ट कर रहे हैं। जो 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को घट रही हैं, उसकी पूर्ति इन दोनों के द्वारा की जा रही है। 17 सीटें ये उसमें से पूरा करते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ दिल्ली में चुनाव चल रहा है और इसके साथ साथ दिल्ली बिहार के भविष्य को भी तय करने वाली है। दिल्ली के चुनाव के परिणाम के पर बहुत कुछ टिका हुआ है और दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार का ग्राफ ऊपर होता है या नीचे होता है, ये तय होना है। तो वहीं चिराग पासवान कितने ज़्यादा प्रभाव में हैं या उनके प्रभाव में कोई कमी हुई है, क्योंकि लगातार 2024 चुनाव के बाद से नीतीश कुमार भी हाई लेवल पे चल रहे थे और चिराग पासवान भी। लेकिन दिल्ली के चुनाव में दोनों ही अपने अपने एक उम्मीदवार के बदौलत ये तय करेंगे कि उनका प्रभाव दिल्ली में है या नहीं है, या फिर एनडीए गठबंधन में उनके प्रभाव में कुछ कमी हुई है। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बताया कि देवली सीट पर जहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहीं बुराड़ी सीट नीतीश कुमार को मिला है। बुराड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से एक है, निर्वाचन क्षेत्र में से एक है बुराड़ी। और इस क्षेत्र में 2008 के परिसीमन के बाद, आयोग द्वारा पुनर्गठन करने के बाद, बुराड़ी भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मध्य जिले में स्थित एक गांव है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ सटा हुआ है। आपको बता दें कि ये सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को प्रभावित करता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि पूर्वांचल की कम से कम 18 ऐसी सीटें हैं जिस पर हिंदी पट्टी के लोग काफ़ी प्रभाव में हैं। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार इस बार अपने उम्मीदवार एक बार फिर से शैलेंद्र कुमार को बनाए हैं और यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर के संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार अंतिम दौर में कहा जा रहा है कि हिडन एजेंडा के तहत अचानक से दिल्ली में जाएंगे और वहां चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है कि उनसे ज़्यादा कुछ है ही नहीं दिल्ली में जिसको जा करके नीतीश कुमार पूरा करें। नीतीश कुमार के अब्सेंटी में पूरी तरह से कमान कसे हुए हैं। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो बुराड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान और वहाँ के मीटिंग्स भी कर रहे हैं और उस पर मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष भी उस पर मॉनिटर कर रहे हैं। और जो बात सामने आई है उसमें 2011 में बुराड़ी आबादी की अगर बात करें तो लगभग 14 लाख के आसपास लोग वहाँ थे। 1,46,000, माफ़ कीजिएगा, 1,46,000 की जनसंख्या वहाँ है, जिसमें 78,000 पुरुष और 68,000 महिलाएं हैं। इसके बाद अब आगे की बात अगर करें हम
तो इसमें साक्षरता की भी बात अगर करें तो पुरुष साक्षरता 94% है, तो महिला साक्षरता भी कम नहीं 83% है। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आपके संजीव झा को 1,39,598 वोट मिले थे। तो वहीं आपको बता दें कि शैलेंद्र कुमार को 51,440 वोट मिले थे। इसके साथ साथ SHS के धर्मवीर को 18,000 वोट मिले थे। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आपके संजीव झा ने 1,24,000 वोट लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी के गोपाल झा को यहाँ 56,000 वोट मिले थे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ बिहार के लोगों का वर्चस्व अच्छा खासा है। इन सारी बातों को लेकर के अब ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पे लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी से वो चाहते तो और भी सीटें थे, लेकिन एक सीट उनको मिली है बुराड़ी की। दिल्ली के में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है 5 तारीख को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ मतदान होने हैं और 8 तारीख को परिणाम आएगा। 20 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद से उम्मीदवार जो मैदान में हैं उनमें से नीतीश कुमार की पार्टी से भी एक उम्मीदवार बुराड़ी में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिले जो इसकी कहानी है बुराड़ी विधानसभा की, ये काफ़ी कुछ कहानी कहती है। आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 के सिफारिशों के बाद दिल्ली 1 नवंबर 1956 को भाग सी राज्य नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया गया था और दिल्ली राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके बाद दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के तहत महानगर परिषद बनाई गई। यह एक सदनीय लोकतांत्रिक निकाय था जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसके बाद विधानसभा की मांग उठी और 24 दिसंबर 1987 को भारत सरकार ने सरकारिया समिति के रिपोर्ट के बाद 14 दिसंबर 1989 में अपनी रिपोर्ट पेश की और सिफारिश के बाद 1991 में पारित किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि अधिनियम 1992 में परिसीमन के बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के बाद दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री मिला। इसके बाद 2008 में बुराड़ी सीट पर पहली बार चुनाव हुए चुनाव में 2008 में एक परिसीमन के बाद बुराड़ी विधानसभा सीट अस्तित्व में आया। बुराड़ी सीट पर हुए पहले चुनाव में कुल 24 उम्मीदवार मैदान में थे, इनमें से 3 महिलाएं शामिल थी। इन चुनाव में भाजपा के श्री कृष्ण ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के दीपक त्यागी को 4,990 वोट से शिकस्त दी थी। इसके बाद से ये लगातार चल रहा था। अब इस बार भी चुनावी मैदान में 2013 की बात करें तो 2013 में बुराड़ी विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था। इस चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी की टक्कर भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार से थी। जीत आप की हुई और संजीव झा को यहाँ से जीत मिली, जो लगातार अभी तक चुनावी मैदान में उतरे हुए। 2015 में भी दूसरी बार उनकी जीत हुई और 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इस चुनाव में भी आपको बता दें कि संजीव झा को जीत मिली और उन्होंने भाजपा के गोपाल झा को 67,950 वोट से के अंतर से हराया। भारी मतों से के अंतर से हराया था। 1,24,000 मत लेकर के आए थे। अब आपको बता दें कि 2020 में भी यही स्थिति रही और 2020 में 1,39,000 वोट लेकर के संजीव झा विजयी घोषित हुए। तो वहीं शैलेंद्र कुमार जो जदयू के थे उन्हें 88,000 अच्छे खासे वोट उनके में मिले थे, 88,000 वोट मिले थे। अब की बार इस समीकरण में 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से संजीव झा को बुराड़ी विधानसभा में उतारा है। वहीं कांग्रेस के मंगेश त्यागी को टिकट दिया गया है। मंगेश त्यागी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ साथ भाजपा ने बुराड़ी सीट अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़ दिया है, जहां से शैलेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। शैलेंद्र कुमार 2020 में भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। अब इस सारी परिस्थितियों को देखने और समझने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है। नीतीश कुमार इंतजार इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से वहाँ काफ़ी कुछ अंतर पड़ने की बात कही जा रही है। दिल्ली के दंगल में 70 सीटों का ये चुनाव बुराड़ी पे आकर के अटक गया है और ख़ास करके अगर देखा जाए तो जब 8 तारीख को यहाँ 8 फरवरी को परिणाम आएंगे तो उसके बाद से नीतीश कुमार की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिहार में इस वर्ष चुनाव है और इसको लेकर के इस चुनाव को काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि 2020 में भी भले ही बिहार में थोड़ा लचर प्रदर्शन हुआ हो, लेकिन शैलेंद्र कुमार ने अच्छा खासा टक्कर दिया था बुराड़ी सीट पर। इस बार क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की ये 2 जो क्षेत्रीय पार्टियां कहिए या फिर बिहार की जो सम्मानित पार्टी है जिसने बिहार में अच्छा खासा लोकसभा चुनाव में
प्रतिनिधित्व किया है और सांसद जीत करके दिल्ली गए हैं, जो केंद्र की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों की प्रतिष्ठा दिल्ली में एक एक सीट पर फंसी हुई है और इसके आधार पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि बिहार के चुनाव को इससे बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, जोड़कर नहीं देखा, लेकिन एक बात जरूर है कि इस सीट पर जीत अगर दर्ज करते हैं दोनों, तो इनका ग्राफ और बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा। देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। चुनाव परिणाम के पहले वो दिल्ली जाते हैं प्रचार करने या नहीं जाते हैं। वोटिंग के पहले नीतीश कुमार का इंतजार दिल्ली जरूर कर रही होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितरकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहन हैं, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्लान लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।